इस धरती, वैसे इस राजस्थान की धरती पर तो गौ माता की बड़ी सेवा होती है। ऐसा नहीं है कि कम होती है, बहुत होती है, अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर भी प्रार्थना है कि और इस सेवा को बढ़ाएं और इस भूमि की महिमा को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इस क्षेत्र की बड़ी निराली महिमा है। हम यहाँ पर बैठे हैं तो बड़े ही पवित्र भूमि पर बैठे हैं और बड़ा सौभाग्य कि इस धरती पर आने का अवसर हमको मिला है, क्योंकि ये सामान्य धरती नहीं है। इस धरती पर 3 चीजें हैं जो स से शुरू होती हैं। किससे? स से। सैनिक, सती, और बता दो तो मान जाऊं कि राजस्थानी हो। आज तो पूछ के रहेंगे। सैनिक, सती और झुंझुनू के मुख्य चीज को भूल गए हो। सैनिक शहीद आ गया, सैनिक, सती और सेठों की भूमि है मेरे भाई बहनों झुंझुनू। भूल गए क्या? ये शेखावाटी धन की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि गाय माता है यहाँ पर, इसलिए सामान्य नहीं है मेरे भाई बहनों। और पूरे राजस्थान की बड़ी महिमा है। पूरे राजस्थान की ये वो भूमि है जहां पर महाराणा प्रताप ने गाय माता के हित शेर से लड़ाई कर ली मेरे भाई बहनों। जब उन्होंने देखा कि शेर गौ माता की तरफ आ रहा है, प्राणों की परवाह नहीं करी और महाराणा प्रताप ने शेर के जबड़े को फाड़ करके फेंक दिया। यह वह भूमि है जहां पर पन्नाध्याय ने अपने चंदन का बलिदान दे दिया। यह वो भूमि है जहां पर सतियों ने अपना बलिदान दिया। अपने पास में ही झुंझुनू में मेरे भाई बहनों रानी सती जी का मंदिर है। अपने कैड में खेमी सती जी का मंदिर, कितना सुंदर स्थान है। और आज इस कार्यक्रम के जितने भी मेहमान आए हैं और जितने भी संगीत मंडली है, आप सभी चैनल वाले भाई हैं, सदस्य हैं, बाहर से आए, सबकी व्यवस्था कैड मंदिर में की गई है और पूरी तरह निशुल्क सेवा। एक एक व्यक्ति को बड़े प्रेम से पूछते हैं, वहां का व्यवहार, वहां की सेवा, और बड़ा रमणीक स्थल है मेरे भाई बहनों। बोलिए सती मैया की जय हो। ये सामान्य भूमि नहीं है, यह वह भूमि है जहां पर सब कुछ है। लेकिन कब तक रहा? जब तक यहाँ गौ माताओं की सेवा रही, क्योंकि जहाँ गौ आनंद से घूमती है वहाँ सुख, समृद्धि, सामर्थ्य सब कुछ होता है मेरे भाई। इसलिए अपनी उस ताकत को याद करो, अपने उन वीरों को याद करो जिन्होंने गौ माता के हित शीश कटाना पड़ा तो कटा दिया, लेकिन गाय माताओं को भूखा नहीं मरने दिया मेरे भाई बहनों। उस धरती पर बैठे हैं आप और हम। इसलिए निवेदन है कि इस गौशाला में बहुत कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, सब में लेकर कोई धन लगा रहा है, कोई समय लगा रहा है, फिर भी गाय माताएं अगर कष्ट में हैं, क्योंकि गांव वाले अगर पूरा ध्यान दें, आपका कर्तव्य बनता है कि आप सप्ताह में कम से कम एक बार आइए, अपनी सेवा दीजिए, गुड़ दलिया जिमाइए, चारा जिमाइए, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, दाल बाटी यहीं बनाइए, सब कुछ कीजिए, आइए तो सही। एक सप्ताह में एक परिवार भी आएगा तो गौ माताओं को अच्छा लगेगा। सिर्फ चारा खाने से गाय माता मोटी नहीं होती। एक घर में एक गाय माता होती है, आप उनको रोज सहलाओ और उनसे प्रेम भरी बातें करो और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करो, तो चारे से नहीं, गौ माता हमारे प्रेम पा करके प्रेम देती है और हष्ट पुष्ट हो जाती है। जरूरत है यहाँ की गौशालाओं को गांव के प्यार की मेरे भाई बहनों, गांव की एकता की, तभी ये गौ माताएं खुश रहेंगी, अन्यथा नहीं रहेंगी। बोलिए गैया मैया की जय हो।